तो हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम वेरिएशन ऑफ पिरामिड का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये अपन को ये क्वेश्चन दिया होगा और क्वेश्चन में वो पूछ लेगा कि वेरिएशन ऑफ पिरामिड की मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहले अपन को हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। मतलब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ये है, फंक्शन ऑफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो इसको अपन को डी बाई डी इसको अपन डी बोलते हैं। डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी होता है। तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स अपना डी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। तो इसमें अपन को वाई कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से वाई कॉमन ले लेंगे। तो तीनों में से वाई कॉमन लिया, अपनी ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर अपन को हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो ये आपने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा दी। और अपन को फंक्शन ऑफ डी को जीरो के इक्वल रखना है, यानी कि इसको अपन को जीरो के इक्वल रखना है। तो इसको हमने जीरो के इक्वल रखेंगे। फिर इसमें अपन कैल्सी से हेल्प के कैल्सी की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो कैल्सी में हम 2 डिग्री डालेंगे तो इसके रूट्स मिल जाएंगे अपन को। तो इसके 2 रूट्स मिलेंगे, D1 और D2 मीन्स M1 और M2 रूट्स मिलेंगे। अब इसकी मदद से हम CF की इक्वेशन निकालेंगे। CF की इक्वेशन निकालेंगे तो CF की इक्वेशन क्या रहेगी, C1 + C2x × M2x। ये टोटल 4 इसकी इक्वेशन है। CF की 4 इक्वेशन है। तो इसको अपन रूट देख के अपन को पता करना रहता है कि ये CF की इक्वेशन कौन सी है। तो M1 और M2 देखो क्या आए, -1 इधर भी आया, इधर भी -1 आया था, यानी कि सेम एंड डिफरेंट है, ये सेम रूट से। तो रियल एंड सेम रूट से तो इसकी इक्वेशन ये बनेगी। और यदि यहाँ -1 और 2 देता तो उसकी अलग इक्वेशन बनती है, वो अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। तो ये सेम रूट से, तो C1 + C2x × M1 mx, यानी M क्या है, M1 और M2 की वैल्यू है। M1 M2 की वैल्यू सेम है तो इसमें -1 लिख देंगे, मतलब -x। तो ये -x लिखे, फिर इसका इसमें और इसका इसमें इंटू कर देंगे। तो अपनी CF इक्वेशन अपनी मिल जाएगी। अब जो CF की इक्वेशन C1 और C2 के पास में देगा वो y1 और y2 की वैल्यू है अपनी। तो y1 और y2 अब अपन को फाइंड करना है PI इक्वेशन। और PI का फॉर्मूला है U y1 + V y2। और y1 ये y2 ये देता, y1 और y2। और U और V क्या होगा, और U और V ये था, ये U का फॉर्मूला है और V का फॉर्मूला भी सेम ही आता। तो U का फॉर्मूला ये, इसको रट्ठा मानना पड़ेगा गाइस आपको। ये रट्ठा मान लो, -y2 क्यू ऑफ एक्स y2। और सबसे पहले अब इनकी वैल्यू रख लिखते हैं। अब इसकी ये y1 है और ये y2 है। तो y1 की वैल्यू e⁻x है और ये y2 की वैल्यू ये x e⁻x है। और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, t⁻x का डिफरेंस है e⁻x होगा। और x का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में तो -1 होगा, ये -1 होगा। तो y डैश अपना क्या आएगा, डिफरेंशिएट y1 का क्या हो गया, -x e⁻x। और ये y2 का डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें u × v का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि फर्स्ट है वैसा का डिफरेंशिएट ऑफ इसको u और माइनस ये x का डिफरेंशिएट 1 आ जाएगा और e⁻x का e⁻x। ये u × v करेंगे तो आपको आता ही होगा, 10th और 12th में आपने पढ़ा होगा। ये y1 और y2 डैश, ये y1 डैश y2 डैश की वैल्यू आ गई। तो हम अब ये सब इसका नीचे वाला पार्ट से पोर्शन अपन सॉल्व करेंगे, y1 y2 डैश -y2 डैश। ये पोर्शन हम सॉल्व करेंगे, इसको इसके इक्वल रख देंगे, इसको इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये जो कट रहा है उसको काट देंगे और y अपना ये इक्वेशन अपनी मिल जाएगी। ये अपनी इक्वेशन आई भी, इसमें अपन को y1 डैश y2 डैश की वैल्यू मिल गई। तो इसको हम फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले अपन इसको पुट कर देंगे। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इसमें जो के पावर माइनस पहले तो बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर ले लिया और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो e⁻x तो ये न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर की पावर्स ऐड हो जाएगी। -2x हो जाएगी, 2x e⁻2x sin x dx। और ये जो e⁻2x से कट हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ x sin x हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन को इंटीग्रेशन का u × v का फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ u × v। तो u × v का फॉर्मूला ये है, u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस फिर पूरे उसका इंटीग्रेशन /dx ऑफ v और फिर इसका इंटीग्रेशन ऑफ u, फिर इसका जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसका पूरे का डी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये x इंटीग्रेशन sin dx माइनस ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको रख दिया है। फिर -x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x होता, माइनस इंटीग्रेशन /dx x का 1 होता है और x इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x dx। ये माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये माइनस को भी इधर बाहर ले लिया, x cos x माइनस बाहर ले लिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। और ये माइनस को भी बाहर ले लेंगे
तो ये अपनी यू की वैल्यू हो जाएगी, यू इज टू एक्स साइन एक्स। ये अपनी यू की वैल्यू आ गई। फिर अपन को निकालना है वी की वैल्यू। वी की वैल्यू तो वी का फॉर्मूला ये रहा, y1 क्यू एफ एक्स, y1 y2 डैश, और ये अपने ने पहले से ये निकाल के रखा है, ये रहा, ये अपने पहले से निकाल रखा, तो ये एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये इसकी y1 की वैल्यू लिख दी, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻2x हो जाएगा, e⁻2x e⁻2x कैंसिल हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स होता है, तो वी जस्ट टू माइनस कोस एक्स। अब इसको पी आई के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, पी आई का फॉर्मूला है, इसमें पुट कर देंगे, यू की वैल्यू पुट कर देंगे, y1 की वैल्यू प्लस वी की वैल्यू पुट कर देंगे, या हम y2 की वैल्यू पुट कर देंगे, और इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा, ये पी आई की वैल्यू मिल जाएगी, और पी आई की वैल्यू को जनरल फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और जनरल फॉर्मूला क्या बोलता है, सी ए प्लस पी आई, और सी एफ की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस पी आई की वैल्यू पुट कर देंगे। इतने में तो बस, इतने में तो तुम पास हो जाओगे। ये अपना वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का टॉपिक आज का हो गया है। तो कभी ऐसे ही टॉपिक आपको आगे और पढ़ना है मेरे से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगला कौन सा टॉपिक अपन रेडी करेंगे। इतने में तो सब पास हो गए, 14 मार्क्स का आ जाएगा बेटा ये।